हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से आपका मेरे इस चैनल में। तो ये रेसिपी जो है ये 2 दिन पहले की है। तो एडिटिंग का जैसे कि आप लोगों को पता है टाइम मुझे का बहुत ही कम मिलता है। तो ये देखिए आज मैं आलू और सहजन की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो पहले तो सहजन आलू को अच्छे से मैंने तेल में फ्राई करके निकाल लिया है। और ये जो मसाला आप देख रहे हो ना, ये सरसों को मैंने ना भिगा के रखा था। मतलब एक लार्ज स्पून के करीब मैंने सरसों भिगो के रखा था। और उसमें जीरा, लहसुन की कलियाँ मतलब 10 से 12 और हरी मिर्च, बस इतना सा ही पेस्ट किया था। और टमाटर का पेस्ट अलग से करके रखा था मैंने। तो जैसे ही मतलब मसाला भून गया था मेरा, फिर मैंने टमाटर डाल के उसको अच्छे से सब्जियां वगैरह मिला के रेडी कर दिया है। और इस तरह से ये सब्ज़ी खाने बहुत ही मज़ा आता है। और ये देखिए, ये जो पैकिंग खोल रही हूँ मैं ना, ये मेरे बेटे के स्टडी डेस्क मैंने ऑर्डर करवाई थी अमेज़ोन से। तो मुझे तो बहुत ही पसंद आई। देखकर आप मुझे बताइए आप लोगों के कमेंट के ज़रिए कि आप लोगों को कैसा लगा। तो मतलब मोरलेस ठीक है, मतलब 5 में से 3 रेटिंग मैं दे सकती हूँ उसको। तो देखती हूँ कितने दिन तक ये जाता है, डेली यूज़ करेगा ये सिर्फ स्टडी करने के लिए ही है। तो आई होप कि बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं जाएगा, ले बच्चा है, अब वो कैसे यूज़ करता है उसके ऊपर डिपेंड है। तो ये देखिए मैं निकाल रही हूँ अभी धीरे धीरे। मतलब ये 3 दिन पहले ही आई हुई थी डिलीवरी, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो ये देखिए कलर है कुछ इस तरह का, और ये पीछे का इस तरह से ये ओपन होगा। और इसको नीचे या फिर बेड के ऊपर भी आराम से रख के यूज़ किया जा सकता है। तो मुझे तो बहुत पसंद आई थी। आप लोगों को कैसी लग रही है ज़रूर से कमेंट करके मुझे बताइएगा। मेरे बेटे को तो बहुत ही पसंद आई। तो देखने के साथ ही उसने इसी के ऊपर बैठ के स्टडी करना भी शुरू कर दिया। तो चलो ठीक है, मतलब सोफ़े के ऊपर तो ये नहीं हो रही थी ठीक से कंफर्टेबल। ये नीचे या फिर किसी बेड के ऊपर रखा जाएगा आराम से। तो यहाँ पे ना बॉटल वगैरह आप रख सकते हो। तो थोड़ी सी स्पेस दी गई है। और यहाँ पे ऐसा कुछ एज इट इज़ नहीं, मतलब पेपर वगैरह कुछ भी आप यहाँ पे फोल्ड करके डाल सकते हो। तो मुझे तो नहीं ज़रूरत है वैसे कि, अब बॉटल भी रखने की ज़रूरत है नहीं। तो ये देख सकते हो अब रबड़ का है मतलब नीचे। और ये जो पाइप आप देखिए हार्ड प्लास्टिक है, मतलब ऊपर का नहीं, मैं नीचे का बोल रही हूँ। ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ ना, ये वुडन नहीं है, लेकिन इसको मैं ना मतलब ठीक पकड़ भी नहीं पा रही हूँ ये क्या है। मतलब वुडन का तो है नहीं, इतना श्योर है। ये हम मुझे लगता है कि हार्ड कोई प्लास्टिक का ही बना हुआ होगा, बहुत ही सख्त सा है, इतना इजीली ये टूटेगा भी नहीं। तो ये फोल्डिंग का ये सिस्टम मुझे अच्छा लगा। तो इसको कहीं भी फोल्ड करके आराम से रख दिया जा सकता है। तो ये देखिए, तो इसकी जो हाइट है ये बिल्कुल परफेक्ट जा रही थी। तो ये ना ऐसे ऐसे हिल रहा था, मतलब इस सोफ़े के ऊपर तो रखा ही नहीं जाएगा। तो बस अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं आपको दिखाने के लिए सोफ़े के ऊपर मैंने रख दिया है। लेकिन ये जब स्टडी करेगा तो उसके लिए मैं इसको अलग से सेपरेट नीचे लगा दूँगी, तो ये आराम से लिख पाएगा। और ये दूसरी पैकिंग जो है ये है स्टैंड की। मतलब आप लोगों को मैंने बताया भी था कि स्टैंड जो है वो टूट, मतलब मेरी जो है ना प्रीवियस वाली अप डाउन नहीं होती थी, तो उसके लिए तो ये नया ऑर्डर करवाया था। तो ये लगा के ना, मतलब सेकंड टाइम मैंने ऑर्डर किया। एक तो मैंने पिछले वाला जो भी परचेस किया था, मतलब ऑर्डर जो दिया था वो भी मतलब टूटा हुआ सही अमेज़न से निकला। ये भी वही हालत है इसकी भी, ओपन करने के बाद ही पता चला। तो देख सकते हो आप, मतलब बहुत ही ख़राब फीडबैक मैं देने वाली हूँ अमेज़न। पता नहीं क्यों स्टैंड को लेकर मैं बहुत ही परेशान हूँ। 2 बार मेरे से ऐसे ही हुआ। ये लोग पता नहीं जब पैकिंग वगैरह करते हैं तो ठीक से क्यों नहीं देखते। इससे तो सेल्समैन जो सेल्स बॉय हैं उनका भी टाइम बर्बाद, हमारा भी टाइम बर्बाद, ठीक है ना। जो पैकेजिंग वगैरह कर रहे हैं, समय तो सबका कीमती होता है ना। तो आप लोग प्लीज़, मतलब अमेज़न को मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ अगर आप लोग पैकेजिंग कर रहे हो ना, तो ध्यान से देख के थोड़ा सा पैकेजिंग किया करो।
तो ये जो ऊपर का स्क्रू आप जो भी देख रहे हो ना, ये बिल्कुल ही मतलब गायब था, ये था दिया ही नहीं उन लोगों ने। और ये नीचे का आप देख रहे हो, मतलब ओपन ही नहीं हो रहा था, मतलब इतना ख़राब फिनिशिंग इसका, ये देख सकते हो आप। एक ओपन हो रहा है तो दूसरा हो ही नहीं रहा, तो इसको कैसे ओपन, मतलब ये स्टैंड है ही नहीं, पता नहीं क्या वो ये लोग भेज दिए हैं। तो इसी वजह से ना डेली कुकिंग की वीडियोस भी नहीं मैं बना पा रही हूँ, वही स्टैंड की प्रॉब्लम की वजह से। तो आप कुछ और मत समझना, मतलब एक तो हाँ समय नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ दूसरा एक बड़ा रीज़न है वो है स्टैंड, जिसकी वजह से मैं डेली बेसिस में अभी बना भी नहीं पा रही हूँ। ये देख सकते हो आप, कितनी ख़राब फिनिशिंग भेज दिए ये लोग, मतलब चेक भी नहीं किए कि ये मतलब सच में ओपन होता भी है कि नहीं होता है। ये देखिए, तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो रहा था, मतलब मैं तो बोल रही थी मेरे हस्बैंड को कि अब ये लास्ट बार, अब ऑर्डर मत देना, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं ठीक है, ये तीसरी बार मैं ऑर्डर करके देखता हूँ एक बार। ये आप देख सकते हो, ये वाली चीज़ तो ठीक थी, लेकिन ये जो नीचे की स्टैंड मैंने आपको दिखाई ना, फिनिशिंग है बिल्कुल बेकार सी, यही नहीं जब खुल रही है तो फिर इसको रखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये रिप्लेस होगी फिर से, मतलब रिटर्न नहीं, रिप्लेस फिर से करवानी है। और एक और स्टैंड आई हुई है, उसको भी मैं ओपन करके दिखा रही, इसमें भी गड़बड़ी निकली, मतलब 2 स्टैंड ही आई, दोनों में ही गड़बड़ी निकली। अब आप बताओ, आप मेरे जगह पे होते तो क्या करते, मतलब परेशान हो जाते आई थिंक सभी, है ना। तो इस तरह से पैकेजिंग ना किया करे अमेज़न, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कस्टमर लोगों के लिए। और एक तो स्टैंड आने में भी बहुत ज़्यादा टाइम ये लोग लगा देते, मतलब ऑर्डर दिया हुआ 1 वीक से ज़्यादा हो रहा है, 1 से ज़्यादा वीक मतलब 10 डेज़ के करीब, लेकिन अब मतलब स्टैंड आता है उतने दिन बाद जाके। ये देखिए नीचे का ये तो ठीक था, लेकिन इसका ऊपर का जो है कुछ प्रॉब्लम था इसका, तो किसी में कुछ प्रॉब्लम, मतलब कुछ भी प्रॉपर तरीके से ये लोग नहीं पैकेजिंग करके भेज रहे हैं। ये देख सकते हो ऊपर का, मतलब स्क्रू का ही कुछ था इन लोगों का प्रॉब्लम। छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो चलो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा जो है मिस्टेक, ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है ना। तो बाकी सारी चीज़ें स्टैंड की ठीक थी, लेकिन ऊपर का जो है यही प्रॉब्लम था, मतलब कैमरा जो मूव करते हम लोग अप डाउन लेफ़्ट राइट इस तरह का, तो वो चीज़ यहाँ पे मिसिंग थी। तो ये भी जाएगा रिप्लेस के लिए, मतलब एक पूरा हम लोग रिटर्न कर रहे हैं और एक रिप्लेस होगा, क्योंकि 2 स्टैंड रख के तो फ़ायदा है नहीं। तो ये वो थी स्टैंड वाली बात, तो ठीक है फ़िलहाल एक्सेप्ट कर लिया मैंने और रिप्लेस के लिए दे दिया है। और ये जो रेसिपी आप देख रहे हो ना, ये कद्दू है, मतलब लौकी है, सॉरी ये लौकी है। तो इसको अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया है तेल में, और मूंग दाल को भी अच्छे से धो के इसको इसके साथ फ्राई कर लिया था। उससे पहले मैंने एक तेज़पत्ता और एक सूखी लाल मिर्च जो है वो डाल दी थी, तो एक ही साथ फ्राई हो गया है। और कुकर में मैंने डाल दिया, सीटी लगा दूँगी मैं अभी, 1-2 सीटी काफ़ी होती है। और नमक और हल्दी तो मैंने डाल ही दिया है, तो अभी और कुछ डालने की ज़रूरत है नहीं। तो एक हाई फ्लेम पे और एक लो फ्लेम पे मैं इसको पका लूँगी अच्छे से। तो अभी गर्मी का सीज़न ऑलमोस्ट आ ही गया है, तो अभी तो लौकी बनती ही है खाने में, तो ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है, पेट को ठंडा रखती है। जो वेट लॉस कर रहे हैं ना, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो ये देखिए बेटे की मस्तियाँ चल रही हैं, छुट्टी का दिन था तो यही सब ये इसको करना था, तो ये तो बच गया, मतलब बहुत ज़ोर से ये गिर जाता नीचे, मेरा तो कलेजा मुंह को आ जाता है जब ये इस तरह की कोई भी हरकत करता है। तो स्कूल में रहने से तो ये सारी चीज़ें, तो बकवास वाली चीज़ें तो मुझे देखने को नहीं मिलती, मतलब ये सब चीज़ें देखते तो वैसे ही मुझे टेंशन बढ़ जाती है। इसको जितना भी बोल दो आराम से खेलो तो उतना ही है एक्टिव है ये, जो भी हो। तो ये देखिए दाल बन के हो गई तैयार, थोड़ा सा मैंने धनिया पत्ता इसमें डाल दिया है, और इसमें कोई मसाले नहीं जाते, बस जीरा जाता है तड़के में, तो वो तो मैंने पहले ही डाल दिया था जब मैं फ्राई कर रही थी दाल और लौकी।
तो ये सिंपल सी दाल लौकी बन के हो गई तैयार। ये राइस के साथ बहुत अच्छी लगती है। ये जा रहा है स्कूल, मतलब मंडे का दिन था ये। तो ये स्कूल जा रहा है तो बोल रहा है मम्मा रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो, मुझे तो स्कूल जाना है, मत किया करो रिकॉर्डिंग में। तो गुस्सा हो रहा था कि स्कूल जाते टाइम क्यों मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो जो भी हो उसका मूड है। और स्कूल से आने के बाद ये देखिए लंच वगैरह तो मैंने उसको करवा दिया है। तो ये कुछ मैं उसको होमवर्क करवा रही थी क्योंकि टीचर तो मंडे आते नहीं हैं। तो मतलब होम ट्यूशन जो मैंने लगवा रखी है ना, वो मंडे नहीं आते हैं, वो ट्यूसडे से आते हैं। तो इसीलिए मंडे का जो होमवर्क है वो मुझे ही देखना पड़ रहा है। तो ये हिंदी करवाई जा रही है उसको, 1 2 3 4 5 अंक में और शब्द में, दोनों ही में ही उसको लिखना आना चाहिए। ये एग्ज़ाम में आने वाली है। तो ये सारी चीज़ें मैं उसको करवा रही हूँ, देख सकते हो आप। तो फ्रेंड्स रखती हूँ आज का ब्लॉग में यहीं तक। मिलती हूँ जल्दी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप और अपनी फैमिली का खूब अच्छे से ध्यान रखना और मेरा ब्लॉग यूँ ही कंटिन्यू देखते रहना। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा एंड टेक केयर।